बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लाल शहबाज कलंदर सरकार तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक रीछ को नचाने वाला नज़र आया। पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, कलंदर। इस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। ये बात इस रीछ वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, आप कैसे कलंदर हैं? न आपके पास रीछ न डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया, पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। इसने कहा, अब आपकी बारी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया, नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना, मगर वापस कभी मत आना। जैसे ही वो नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गर्द गुबार। जहाँ तक नज़र देखें तो खूबसूरत पहाड़, सब्ज़ वादियाँ, न मौसम गर्म न ठंडा। अभी इसी सोच ही में था कि देखा कि एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर का सीपा सलार आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सीपा सलार बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और मलका आलिया का रो रो के बुरा हाल है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो अजीम शान इमारत देख कर हैरान। अंदर दाखिल हुआ तो खूब सूरत मलका शिकवा गिला करती लिपट गई। कहाँ रह गए थे आप सब? भूल कर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गए। साल गुजर गए, बच्चे हो गए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान, मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था, तो देखा वो दरख्त अब भी मौजूद है। सोचा, चलो देखते हैं क्या, और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मुकाम, सामने इसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी, वही गर्द गुबार। पीछे देखा तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर खड़े थे। इसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो आपने फरमाया, सब तमाशा था।